अमीर सबको बनना है, पैसा सबको कमाना है, पर कितना कमाना है? 1 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़? एक एक्सपेरिमेंट में 10 लोगों को 5-5 के ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप को कहा गया कि आप दौड़ो जितना आप दौड़ सकते हो, और दूसरे ग्रुप को एक टारगेट दिया गया है कि आप लोगों ने 10 किलोमीटर दौड़ना है। अब हैरानी की बात पता क्या है? पहले ग्रुप में से एक भी आदमी 10 किलोमीटर तक नहीं दौड़ पाया, और दूसरे ग्रुप से जिन लोगों को टारगेट दिया गया था सबने अपना 10 किलोमीटर का टारगेट पूरा किया। समझे आप लोग टारगेट होना कितना जरूरी है? चलो मान लो आपने एक टारगेट बना भी लिया कि आपको एक मिलियनर बनना है, आपको 10 करोड़ कमाने हैं, पर कमाओगे कैसे? क्या आप पर्सनली किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसने 10 करोड़ कमाए हो और वो आगे आपको भी ये सिखाए कि 10 करोड़ कैसे कमाने हैं? नहीं ना। दरअसल ये एक डार्क ट्रूथ है कि हम मीडियोकर मेंटालिटी वाले लोगों से घिरे हुए हैं, और मानो ना मानो जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं, जैसा माहौल होता है, कहीं ना कहीं हम भी काफी हद तक वैसे ही बन जाते हैं। हम भी रिस्क लेने से डरने लग जाते हैं, कुछ बड़ा करने से डरने लग जाते हैं, और इस गरीबी के ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। और कहीं ना कहीं एंड्रयू कार्नेगी भी इस बात को समझते थे, क्योंकि वो खुद एक गरीब फैमिली से निकल के आते हुए भी सुपर रिच बने थे। उनका मानना था कि अगर ये अमीर लोग अपने सारे सीक्रेट्स, अपनी सारी लर्निंग्स अपने साथ कबर में लेके चले जाते हैं तो ये वेस्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने नेपोलियन हिल से एक डील की कि वो टॉप 500 रिचेस्ट पर्सनैलिटीज का इंटरव्यू लें और अच्छे से रिसर्च करें कि एक्चुअली में वो कौन सा फॉर्मूला है जिसका यूज करके ये सब इतने रिच बने हैं। जिसके बाद नेपोलियन हिल अगले 20 साल तक दुनिया में अलग अलग लोगों से मिले, और 20 साल रिसर्च के बाद उन्होंने एक बुक लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक लिखी ही इस पर्पस के साथ गई थी कि ये चीजें आम आदमी के पास पहुंचे कि कैसे गरीबी के ट्रैप को ब्रेक करें। और शायद यही एक वजह है जिसके करके इस अकेली बुक ने इतने सारे मिलियनर्स प्रोड्यूस किए हैं। थिंक एंड ग्रो रिच। क्या सिर्फ सोचने से कोई अमीर बन सकता है? क्योंकि ये तो सब सोचते हैं। जवाब है नहीं, सिर्फ सोचने से अमीर नहीं बना जा सकता। सोचने से सिर्फ शुरुआत होती है, और अगर आप लोग भी शुरुआत कर चुके हैं तो अब आपको जरूरत है उन स्टेप्स की जो ऑथर ने इस बुक में बताए हैं। वैसे बुक में 13 स्टेप्स हैं, सबको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ना उनको कवर किया है। स्टेप 1 है, आपको आपका टारगेट पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप गोल डिसाइड नहीं करोगे, एक नंबर डिसाइड नहीं करोगे, तब तक वहां पहुंचने का प्लान भी नहीं बना पाओगे। लेकिन जब आप एक अमाउंट डिसाइड कर लोगे, आप सोचना शुरू करोगे कैसे इस अमाउंट को अचीव कर सकते हो। क्या अभी आप जो काम कर रहे हो वो काम करके पॉसिबल है इतना पैसा बनाना? अगर नहीं तो उस काम को ढूंढोगे जहां पॉसिबल है। स्टेप 2 है डिजायर, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बर्निंग डिजायर। आप खुद से पूछो कि अगर आप 100 करोड़ कमाना चाहते हो तो आप उसके लिए क्या क्या दे सकते हो? क्या आप उतनी मेहनत करने को तैयार हो? क्या आप अपने गोल के लिए इतना पैशनेट हो कि आप उसके लिए सैक्रिफाइसेस कर पाओ? थर्ड स्टेप है फेथ डेवलप करो ऑटो सजेशन की मदद से। खुद को ये बार बार याद दिलाओ कि आप ये कर सकते हो। बिलीफ डेवलप करो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, खुद को पॉजिटिव थॉट्स से फीड करो। तब तक फीड करते रहो जब तक आपका गोल आपकी फीलिंग्स के साथ अटैच नहीं हो जाता। अपने गोल को हर दिन बार बार विजुलाइज करो, इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये लगेगा कि आप सच में अपने गोल को अचीव कर चुके हो, जिसके बाद आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू होगा और पॉजिटिव चेंज आना शुरू होगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। फोर्थ स्टेप है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एलन मस्क को रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेसएक्स बनानी थी। उन्होंने पहले रॉकेट साइंस सीखा, उस फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज ली, और फिर पहली बार रॉकेट बनाया, फेल हुए, दूसरा रॉकेट बनाया, फिर फेल हुए, लेकिन रुके नहीं, उन्होंने और सीखा और बाद में सक्सेसफुल भी हुए। इसलिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज जरूरी है। जिस फील्ड को क्रैक करना चाहते हो उस फील्ड के बारे में पढ़ो, उसके बारे में सीखो। अगर नहीं सीख सकते, ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपके लिए वो काम कर सके। ऑथर इसे मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं, जिसमें हर फील्ड का एक एक एक्सपर्ट होता है और सभी माइंड्स मिलकर एक मास्टरमाइंड बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलो, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। और अगर मास्टरमाइंड ग्रुप भी नहीं बना पा रहे, लोगों से काम करवाना सीखो और ऐसे लोगों को हायर करो जो आपके लिए उस काम को कर सकें और वो उस फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी रखते हो। स्टेप नंबर 5 है अपनी इमेजिनेशन को डेवलप करो। इमेजिनेशन 2 टाइप की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन होती है जब आप एक या एक से ज्यादा पुराने आइडियाज को इम्प्रूव करके या उसमें कुछ ऐड करके कुछ नया बनाते हो। जैसे कि पहले से ही बहुत सारी कंपनियां होम डिलीवरीज करती आई हैं, फिर एक नई कंपनी आती है, वो सोचती है क्यों ना हम 10 मिनट में होम डिलीवरी करें। लेकिन क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है कुछ नया, कुछ यूनिक बनाना। जैसे मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाया था,
ये रिच लोग ज्यादातर क्रिएटिव इमेजिनेशन पर फोकस करते हैं, यूनिक बनाने पर फोकस करते हैं, जिससे दुनिया उनकी वैल्यू करती है। दोस्तों, 6th स्टेप है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। सब हो गया, अब एक ऑर्गेनाइज प्लान बनाओ और शुरू करो। कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं है जिसका आइडिया उसके फाउंडर के अलावा किसी और को ना आया हो। हर बड़ी कंपनी के ऊपर आइडिया चुराने के कई केसेस चल रहे हैं। लोग कहते हैं उन्हें आइडिया पहले आया था, लेकिन हमेशा ये चीज बेसलेस साबित होती है। आइडिया कई लोगों को आया, फर्क सिर्फ इतना है किसी एक ने एक्शन लिया और बाकियों ने प्रोक्रेस्टिनेट किया। इसलिए जिद्दी होना, शुरू करके फेल हो जाना लेट होने से कहीं ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, इन 6 स्टेप्स में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेना, जिसे लोग अक्सर स्किप कर देते हैं और इसी वजह से वो फेल कर जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जितने भी लोग अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं वो रिच भी हैं। इसलिए जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज लो, उस फील्ड में बड़ा करो। नहीं पसंद तो जो फील्ड पसंद है उसमें कुछ बड़ा करो। उसमें भी नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, अपने लिए एक नई फील्ड बना लो। दोस्तों, अगर आपको समरी पसंद आई है तो इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए आप थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि जो पॉइंट्स रह गए हैं मैं उन पॉइंट्स पर एक और वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताओ।